देखिए सीआई निकालने का अगला मेथड होता है हमारा कंपाउंड रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? कंपाउंड रेशियो मेथड, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा जो रेट दिए हुए है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले हमारा क्या दिए हुए, हमारा रेट दे दिए 20%, हमारा टाइम दे दिए हुए 2 साल के लिए, अमाउंट दे दिए हुए 2160 रुपया, और सीआई और प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है ना। उसमें क्या दिए हुए था, हमारा जो पहला जो मेथड हम लोग सीखे थे उसमें हमारा प्रिंसिपल दे दिए हुए था, जिसके आधार पर हम लोग जो आराम से सीआई निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया हम लोगों को, अमाउंट दे दिया है, जिसके हिसाब से हम लोगों को क्या निकालना है, सीआई निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो अच्छा यहाँ पर जो रेट जो दिए हुए हैं ना, तो सबसे पहले इसको जो है आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि रेट कितना हो गया, रेट 1 बढ़ रहा है हर एक 5 के ऊपर, ठीक है ना। रेट कितना बढ़ रहा है, हर एक 5 के ऊपर क्या बढ़ रहा है। अगर 5 रुपया अगर किसी को हम दे रहे हैं तो 1 रुपया हम लोग उससे जो है इंटरेस्ट के तौर पर ले रहे हैं। 1 रुपया क्या ले रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर भाई हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट हम लोग 1 रुपया ले रहे हैं हर एक 5 रुपया पे, ठीक है ना। और कितना, 2 साल की बात किया गया है, कितना 2 साल की बात किया गया, 2 साल की, ठीक है। तो देखिए 2 कॉलम बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल अगर भाई 5 रुपया है तो हम लोग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 रुपया ले रहे हैं, ठीक है ना। कितना ले रहे हैं, 6 रुपया ले रहे हैं। ये इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट है, ये अमाउंट है। कितना ले रहे हैं, 6 रुपया ले रहे हैं। फिर अगले साल हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 रुपया दे रहे हैं, तो हम लोगों को बदले में क्या मिल रहा है, 6 रुपया अमाउंट मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 25 रुपया किसी को दिए तो हमको इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा, 36 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 36 रुपया मिलेगा। अच्छा एक चीज आपको पता है कि हमारा सीआई क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। ये तो पता ही है आपको, सीआई क्या हो जाता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। अमाउंट क्या है हमारा, 36 है, 36 है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 25 है। हमारा सीआई कितना हो गया, 11 रुपया हमारा क्या हो गया, सीआई हो गया, ठीक है। ठीक है, 11 रुपया हमारा सीआई हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा 25 रुपया है। अमाउंट हमारा ये दिए हुए है। अच्छा एक चीज बताइए, अमाउंट अगर हमारा इतना दे दिए हुए तो ये भी तो हमारा अमाउंट है। क्या दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं? 2160 किसके इक्वल में हो जाएगा, 36 के इक्वल में होगा। ये इसको कितने टाइम में काटेगा, सो बताइए, 6 टाइम्स में काटेगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 60 रुपया हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो अच्छा अब हम लोग को सीआई निकालना है, तो सीआई अगर भाई देवे निकालना है तो आसान सा तरीका है। जब हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू पता हो गया और सीआई हमारा कितना है, 11 रुपया है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया हमारा, सीआई आ गया 660 रुपया। हम लोग क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 25 है। तो हम लोगों को कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हम लोगों को पता है, 60 पता है। 60 इंटू हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो गया, 60 इंटू 25 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1500 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये हमारा तरीका है रेशियो मेथड। क्या है हमारा, रेशियो मेथड। ध्यान से देख लीजिएगा इसको जरा,